नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर की नई सीरीज़। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज से हम HTML का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि HTML क्या होता है और हमें इसे सीखना चाहिए। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है और आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको HTML आना ज़रूरी है। जैसे कि जब हम बैकएंड कोडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें C आना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें HTML आना ज़रूरी है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ HTML ही हम वेब पेजेस बना पाते हैं। और वेब पेजेस के थ्रू ही हम वेबसाइट बना पाते हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो, व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, HTML इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन टू डेवलप वेब पेजेस। ठीक है, HTML क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेज है वेब पेजेस को बनाने के लिए। अब इसमें एक सवाल आता है कि वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस एक डॉक्यूमेंट होता है, समझ रहे हो, जिसको ज़्यादातर HTML में लिखा जाता है, और ये क्या करता है? ये वेब ब्राउज़र पर एक्सेस किया जाता है, ठीक है। और वेब पेजेस में क्या डेटा होता है? जैसे कि आप इमेज मान लो, वीडियोस मान लो और टेक्स्ट मान लो, तो ये सब चीज़ें होकर एक वेब पेज बनता है, ठीक है। और वेब पेजेस के थ्रू ही वेबसाइट बनती है। बोलते हैं ना कि वेबसाइट क्या होती है, कोई पूछता है कि वेबसाइट क्या होती है, तो बोलते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। समझ रहे हो? तो इसमें थर्ड पॉइंट है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब HTML क्या करता है? डिस्क्राइब करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको अगले पॉइंट की बात बताऊंगा, ठीक है। HTML इज अ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि मार्कअप लैंग्वेज है, क्या है ये, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, इन दोनों पॉइंट को समझते हैं ब्राउज़र पर चल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ google.com, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट था कि HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर बेस, मतलब HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज का। अब देखो कैसे कर रहा है। यहाँ पे एक सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ बटन आ रहे हैं, यहाँ एक बटन आ रहा है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है। ये एक स्ट्रक्चर ही तो है। तो ये डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ये HTML के थ्रू डिस्क्राइब होके आ रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, कैसे हम डिस्क्राइब करें। तो देखो, मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, qitsolution.com, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो डिज़ाइन हुई है ना, ये HTML और CSS के थ्रू हुई है। CSS डिज़ाइनिंग के और अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। वो मैं आपको जब मैं बता रहा हूँ आगे लेक्चर्स में तो मैं समझाऊंगा CSS क्या होती है, ठीक है। देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप और HTML लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। देखो, इसमें जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म, इसे फॉर्म बोलते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं। और ये टेक्स्ट फील्ड हैं, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। ये जो आपको डिज़ाइनिंग पार्ट दिख रहा है ना, ये तो HTML के हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें कुछ डालेंगे, नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और मैसेज डाल के सेंड करेंगे, और जो सेंड होके जब वो कहीं स्टोर होगा जाके, ठीक है, वो जो जिस लैंग्वेज की मदद से होगा ना, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। मतलब जो बैक एंड में जो कोडिंग हो रही है, जो कि दिख नहीं रही है, ठीक है, और उसमें लॉजिक्स लगे हुए हैं, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में आएंगे। और जो डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो हमें फ्रंट एंड, मतलब जो हमारे सामने दिख रहे हैं, वो सारे मार्कअप लैंग्वेज और फ्रंट एंड लैंग्वेज के उसमें आएंगे, जिसको हम HTML लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब तो एक तो ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ब्राउजर को बताते हैं कि आपको कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स मतलब जैसे H1 हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, इमेज हो गए। अब जैसे हेडिंग टैग यूज़ करा तो उसमें हेडिंग आएगी,
ठीक है, बोल्ड होके पैराग्राफ करा तो उसमें स्मॉल टेक्स्ट आएंगे, और अगर इमेज का कोई टैग यूज़ किया, वो एलिमेंट है सारे, तो उसमें इमेज शो होगी। ठीक है, अब और आगे के पॉइंट देख, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मार्कअप टैग्स कीवर्ड्स। ठीक है, जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं टैग्स के अंदर, ठीक है, मार्कअप टैग्स के अंदर, उन्हें हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व्ड होते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ लो चेंज कैसे, मतलब अगर कोई H1 है तो वो पहले एक कीवर्ड के तरीके से काम करेगा, मतलब वो प्री डिफाइन है, H1 मतलब हेडिंग, समझ रहे हो, इससे ये समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट। अब जो जितने भी HTML के एलिमेंट्स होंगे ना, जो स्टार्ट होंगे और जो एक तरीके से बंद होंगे, वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स जिनके आगे एंगल स्टार्ट हो रहा हो और वो ब्रैकेट्स के अंदर हो, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हो, तो वो HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट करे जाएंगे, मतलब पहचाने जाएंगे एक तरीके से। कोई भी एलिमेंट्स जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हो, वो HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट होंगे, पहचाने जाएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML टैग एंड एंड्स विद HTML। मतलब जो HTML का डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाएंगे ना, जो उसमें सबसे पहला जो स्टार्ट टैग होगा वो HTML खुद से स्टार्ट होगा और लास्ट में HTML से बंद होगा। ठीक है, अब हमें HTML के जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए होंगे, वो क्या क्या चाहिए होंगे, एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। ठीक है, जो कि जिस पर हम कोड को राइट कर सकेंगे, लिख सकेंगे, जिसको हम नोटपैड बोलेंगे यहाँ पे, जो नोटपैड आपके लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, सेकंड चाहिए होगा उस कोड को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए, उस फाइल को रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र, कोई सा भी वेब ब्राउज़र हो जो आपके लैपटॉप में इस समय अवेलेबल हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो। ठीक है, अब तो दोस्तों चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इस फाइल को लिखेंगे, कैसे सेव करेंगे HTML डॉक्यूमेंट को। नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड सर्च करोगे तो नोटपैड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट करेंगे और HTML टैग बंद करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो / लगाया है, तो यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, और जो भी हम इसमें अब कोड करेंगे, कोड गोज हेयर, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे क्या क्या करेंगे, कितने एलिमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, अभी के लिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव कैसे करते हैं देखो, Ctrl+S करके सेव करेंगे। मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ इसके लिए HTML नाम से, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें जितनी फाइल्स बनाऊंगा उसी फोल्डर में सेव कर लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस फाइल को demo1.html से। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको, HTML। अच्छा ये अभी बाहर सेव हो गया, देखो ये बाहर सेव हो गया, मैं इसको इसी फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो देखो ये आ गया कोड। ठीक है, अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, HTML जो टैग्स थे वो ब्राउज़र ने रीड नहीं करे। ठीक है, उसने खाली जो HTML टैग के अंदर मैंने जो लिखा, जो टेक्स्ट लिखा, वो उसने रीड किया और ब्राउज़र पर शो करा दिया। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हमने .html एक्सटेंशन लगाया सेव करने के लिए, तब ब्राउज़र पे वो रन हुआ। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसी फाइल को सेव एज करता हूँ। ठीक है, कहाँ पे, HTML फोल्डर के अंदर demo1। ठीक है, अब मैं एक्सटेंशन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, ये सेव करा। अब मैं उसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, देखो अलग अलग फाइल बनी हुई है। अब मैं demo1 पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो वो कोड ओपन कर देगा, मतलब उसी नोटपैड पे वो कोड ओपन कर देगा, लेकिन वो रन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट का कोड रन करना है तो आपको जब भी फाइल सेव करनी है, मतलब देखो अगर जब भी आपको फाइल सेव करनी है तो हमेशा याद रखना आपको .html एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मस्ट है, तभी वो डॉक्यूमेंट की फाइल HTML फाइल रीड होगी। ठीक है, तो ये तो था आज के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो मेरा समझ में आया हो और कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।